3 साल की नन्ही अनिका ऐसे में टाइप 2 जैसी गंभीर जानलेवा दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। उसकी पूरी जिंदगी एक 9 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी है जो सिर्फ अमेरिका से आता है। ऐसे में टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में बच्चे की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और धीरे धीरे इसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी जैसे जैसे बड़ी होगी। और ये इंजेक्शन नहीं मिला तो इसकी एज भी 5 साल बताई है डॉक्टर ने, ज्यादा ये जी भी नहीं पाएगी। तो और इसका 2 क्राइटेरिया रहते, एक 2 साल के पहले लगाना था और अभी ये 2 साल से ऊपर हो गई है तो 13.5 किलो वजन के पहले इंजेक्शन लगाना है। अभी 10,600 इसका वजन है और हमने इसको 2-2.5 महीने से कुछ खाना पीना नहीं दिया जिससे वजन बढ़े, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है और हम इतनी कोशिश करने के बाद भी 5 करोड़ 77 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 एक आनुवंशिक और वंशानुगत विकार है। यह माता पिता से बच्चों में आमतौर पर SMN1 जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। ज्यादातर जो मसल्स और नर्व्स की बीमारियां हैं उनका जेनेसिस या उनकी जो शुरुआत है वो किसी ना किसी जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक कमी की वजह से होती है। उसी तरह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी भी जो जीन्स में कमी है, SMN जीन में कमी की वजह से शुरू होती है और ये अंदर बनते समय पहले दिन से ही बीमारी उस बच्चे में आ जाती है। ज्यादातर बीमारियों में दोनों ही माता पिता इस बीमारी के कैरियर होते हैं और अंदर बनते समय फीटल लाइफ में भी ये बीमारी फीटस में होती है। जन्म के बाद में ये बीमारी कब अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करती है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का SMA है। अनिका के पिता प्रवीण शर्मा एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते हैं। उनका मासिक वेतन महज 20,000 है। ऐसे में वे क्राउड फंडिंग के जरिए अनिका का इलाज करने में जुटे हैं। 50 लाख रुपए दिल्ली एम्स से स्वीकृत है दुर्लभ बीमारियों के लिए, वो मिले हैं हमें। 75 लाख रुपए JP नड्डा जी ने वर्बली बोला है। रोडमल नागर जी माननीय सांसद है राजगढ़ के, और बाकी सब जनता जनार्दन के जन सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और कुछ जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के इंदौर के, वो कुछ आसपास के, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है। बाकी सब जनता जनार्दन के सहयोग से हम यहाँ तक पहुंच पाए। प्रवीण और सरिता शर्मा भाग्यशाली अभिभावक हैं कि उन्हें 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्राउड फंडिंग हो गई है, लेकिन इस बीमारी के प्रभावी इलाज और इलाज की प्रक्रिया को लेकर अब भी ढेरों सवाल मौजूद हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आप वो दवाएं दे सकते हैं, बच्चे का वजन कितना है, क्या वो आपके पॉकेट में है या नहीं, क्या इंश्योरेंस कंपनी वो देती है कि नहीं, क्या गवर्नमेंट वो सप्लाई करती है कि नहीं, और क्या वो हमारी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल ट्रीटमेंट जिनको मिले हैं, तो उनमें कौन से इलाज किस तरह के SMA में काम करने लगे हैं, उन सब चीजों में अब ये खुलासा होना शुरू हुआ है। लेकिन पूरी तरह से ये इलाज किस तरह से कारगर होगा और आगे ये इलाज के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, कितना फायदा होगा किस टाइप के SMA में, उस सब चीजों को जानने में हमें 10 साल के करीब लगेगा। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में इस तरह के ट्रीटमेंट माता पिता को एक तरह की उम्मीद दे रहे हैं। सरिता और प्रवीण शर्मा को अब भी 3.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत है। अनिका का इलाज दिल्ली के एम्स में 25 डॉक्टरों की निगरानी में होगा। इंदौर से खबर डेली पोस्ट के लिए लव व्यास।